हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की जो आपकी क्लास है 5 बजे वाली, वो है कॉमन सब्जेक्ट की क्लास। देखते हैं यहाँ पे हम जीएस, जीके, एसएसटी, ईवीएस, इन सभी सब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट आपके सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कॉमन रहते हैं, आते ही हैं निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात ये है, सारे ही विषय आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड रहते हैं, यानी कि इनमें क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लैशेज करते हैं। एसएसटी का ईवीएस में पूछ सकता है, ईवीएस का साइंस में पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जीके में सभी कुछ आ जाता है। तो इस वजह से ये क्लास हम कंटिन्यू रखे हुए हैं, और जो लोग ये क्लास रेगुलर ले रहे हैं निश्चित रूप से इसका लाभ उनको आगे चल के मिलने ही वाला है। वो खुद रियलाइज़ कर रहे होंगे कि अब उस टाइप के क्वेश्चन उनके सामने आते होंगे तो उनसे एक नज़र में बन जाते होंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। देखेंगे आज के जो हमारे 30 प्रश्न रहेंगे सामाजिक अध्ययन, जिसमें कि आपका ईवीएस भी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो पहला आज का प्रश्न है, कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा किस चीज़ का है? ईंधन खनिजों का, धात्विक खनिजों का, अत्यधिक खनिजों का, या फिर आणविक खनिजों का? देखिए तो यहाँ पे कुछ जो है ऑप्शंस, क्योंकि ऐसे चेंज कर दिए जाते हैं जिससे कि प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाए या थोड़ा सा नया हो जाए, कुछ नयापन उसमें आ जाए। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ अपना जो आपने पढ़ रखा है उसी पे फोकस करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ईंधन खनिजों का जो है वो सर्वाधिक, खनिज में जितना भी है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा ईंधन खनिजों का है। ईंधन मतलब फ्यूल होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अभ्रक प्राप्त होता है किससे? आग्नेय शैलों से, अवसादी शैलों से, कायांतरित शैलों से, या जलोढ़ निक्षेपों से? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आग्नेय शैलों से अभ्रक प्राप्त होता है। आग्नेय शैल मतलब इग्निशियस रॉक्स जो होती हैं वो कहलाती है। जब ज्वालामुखी वगैरह निकलता है तो उसमें से जो लावा निकलता है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होके जब वो शैलों के रूप में, यानी कि पत्थरों के रूप में, चट्टानों के रूप में आप कह सकते हैं, निर्मित हो जाता है, वो चट्टानें जो होती है वो आग्नेय शैल कहलाते हैं, इग्निशियस रॉक कहलाती हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अब ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जीके में पूछ सकता है, ये प्रश्न आपका हिंदी साहित्य में पूछ सकता है बेसिक। ठीक है, ये प्रश्न आपका ईवीएस या एसएसटी में बेसिकली पूछ सकता है। तो सही उत्तर होता है आपका, भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। हिक्की का बंगाल गजट बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एक वीकली, साप्ताहिक जो है समाचार पत्र था, और ये अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित होता था। ठीक है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार के रूप में मनाती है? बहुत ही नया प्रश्न है आपके लिए ये। खासी, मुंडा, भील, या फिर थारू? वो दिवाली को शोक का त्योहार के रूप में मनाते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, थारू जो जनजाति होती है वो शोक का दिवस के रूप में दिवाली को मनाते हैं। हालांकि पूरे भारत में हम सभी जो है दिवाली को बहुत ही बड़ा त्यौहार मानते हैं, बहुत ही खुशहाली का दिन मानते हैं। चलिए देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, गुप्त अभिलेखों से किसे लिच्छवी दोहरित्र कहा है? लिच्छवी दोहित्र किसे कहा गया है गुप्त अभिलेखों से? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त? तो यहाँ पे जो देख लेंगे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है समुद्रगुप्त को कहा गया है। और एक चीज़ मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ, अगर आप सुपर टेट यूपी टेट में है तो चलिए ठीक है, अगर आप सी टेट एम पी टेट में भी है तो ईवीएस एसएसटी ये सारे क्वेश्चंस को आप मिस मत करिए, क्योंकि 12th लेवल तक का आना है, 8th लेवल तक का आना है, मतलब हर लेवल पे अलग अलग क्लास तक का आना है, और उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी ही रहेंगी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखक प्राप्त हुआ था कहाँ से? एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, या सांची का से? तो यहाँ पे आपको बताना है सती प्रथा का पहला अभिलेखक, सती प्रथा के बारे में जहाँ पे मेंशन हुई सारी चीज़ें। तो ये जो मिला था ये एरड़ से मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही अगर आपने गेस किया था तो आपका आंसर बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्र दामन प्रथम? प्रश्न नए लग रहे हो तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। ठीक है, तो जिन लोगों ने हिस्ट्री से पढ़ा है उनके लिए काफ़ी आसान था। रुद्रदामन प्रथम ये करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ फटाफट से, किस शासक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? पुष्यमित्र, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो
तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। किस राजवंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे? मौर्य, शुंग, कुषाण, शक, क्षत्रप। देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे कुषाण राजवंश के जो होते थे शासक वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए। किसने कहा था कि भारत से व्यापार करके रोम अपने कोष को रिक्त कर रहा है, खाली कर रहा है? टाइबेरियंस ने, प्लिनी ने, प्लूतार्क ने या एरियान ने? बेसिकली तो भारत से सभी व्यापार करके लोग रिच ही बने, फिर गुलाम भी बना लिया है ना। लेकिन ये किसने कहा था रोम के विषय में कि रोम जो है वो अपने कोष को रिक्त कर रहा है भारत से व्यापार करके? तो ये जो कथन वो प्लिनी का था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है। देखिए नहीं बन रहा है जो प्रश्न का उत्तर, उसमें भी तुक्का ज़रूर लगाइए, एक आइडिया मिलता है कि हमारा तुक्का कितना सही बैठता है। कुछ लोगों का तुक्का बहुत ज़्यादा फंसता है सही, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं फंसता है। एग्ज़ाम में वो तुक्का लगा के आ जाए कि जितना दिमाग लगा डालें गलत ही हो जाता है, मेरी तरह, है ना। तो बिल्कुल आप लोगों को अपने आप को कहीं ना कहीं एनालाइज भी करते चलना है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? मीनांडर, डेमोट्रियस, हुएस्क या फिर कडफिसस? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुविस्क। ये भी काफ़ी नया प्रश्न था क्योंकि चतुर्भुजी बेसिकली सोने के सिक्के सर्वाधिक किसके काल पे चले, ये चांदी के सिक्के, ये सारे क्वेश्चन ही आपको देखने सुनने को ज़्यादा मिलते हैं। जो बेसिक आपके लो लेवल के क्वेश्चन रहते हैं ये सारे आपके मिक्स्ड लेवल हैं, यानी कि थोड़े हाई लेवल, थोड़े से मॉडरेट एंड थोड़े ईजी। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? कल्याण, सुरपारक, मुजिरिस या फिर मोतुपल्ली? चलिए देख लेते हैं सही उत्तर जो हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मोतुपल्ली। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रस चिकित्सा, इसका आविष्कारक कौन था? वराहमिहिर, नागार्जुन, आर्यभट्ट, जीवक? अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए जितने लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर बी, सबको वेरी गुड। नागार्जुन जो थे वो रस चिकित्सा के आविष्कारक माने जाते हैं। और ये प्रश्न आपका साइंस की जो जीके होती है उसमें भी आ जाता है। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ है? भूमध्य सागर में है, काला सागर में है, बाल्टिक सागर में है, उत्तरी सागर में है? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, कोरल रीफ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, ये नाम तो शायद मैंने पहले भी जो सेट्स करा है उनमें आपने पढ़ा है। जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में, कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर या ठंडे समुद्रीय तटों पर? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, कर्क और मकर रेखा के बीच के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाती है कोरल रीफ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? अब देखिए ये प्रश्न काफ़ी अच्छा और यूनिक है क्योंकि अब तक आपने बस यही कहा जाता है कि महाबुद्ध किस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं या फिर कब हुआ, इस तरह का पढ़ते हैं आप। यहाँ पे है किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या फिर पालों के? डिटेल पढ़ी है तो ही बनेगा ये प्रश्न निश्चित रूप से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, मल्लों के। और डिटेल भी पढ़ाने का धीरे धीरे थोड़ा अरेंजमेंट हो रहा है, कोशिश जारी है। बहुत जल्दी आपको अपग्रेडेड चीज़ें मिलने की अब आप लर्निंग नीड पे बने रहिए, डे बाय डे आपको चीज़ें अपग्रेडेड होती ही दिखेंगी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर समुद्रगुप्त द्वारा? पहला भारतीय साम्राज्य, उत्तर सही होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है वो कौन सी कला का उदाहरण है? नटराज की मूर्ति सब पहचानते हैं, ठीक है। कौन सी कला का वो उदाहरण है? चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का या फिर मौर्य कला का? और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए चोल कला का उदाहरण है नटराज की बहुत ही प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में?
आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ईवीएस में भी आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एसएसटी में पूछा जा सकता है, जीके में भी इंक्लूडेड रहेगा। क्यों बताती हूँ सब्जेक्ट? ताकि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें ये प्रश्न उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये चीज़ सेट करते चले, क्योंकि हर कोई अलग अलग एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला होगा, कोई यूपी टेट, कोई सी टेट, कोई सुपर टेट, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं सही उत्तर जो हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए, वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कौन सी नदी को भूमध्य रेखा 2 बार काटती है? कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, मिसिसिपी या फिर सांगपो नदी? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, कांगो नदी इसको भूमध्य रेखा 2 बार काटती है। अब भूमध्य रेखा देखिए, हम सबको पता है कि कोई रियल में तो कोई लाइन खींची नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन वहाँ से कुल मिला के वो 2 बार इंटरसेक्ट करती है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को? ये क्वेश्चन मुझे लगता है शायद लास्ट ईयर के यूपी टेट के टाइम पे मैंने आप लोगों को कराया हुआ था। मैंने नहीं, सर ने कराया था मे बी, जहाँ तक मुझे रिमेंबर है। तो बताइएगा फटाफट से। एग्ज़ाम डोज पे चली थी ये क्लास, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ कि एग्ज़ाम डोज पे फिर से क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हो चुकी हैं। ठीक है, जो भी हुआ, जो भी रीजंस थे, कुछ भी, एनीवेज फिलहाल अभी जो है वो कंटिन्यू हो रखी है। 7:30 बजे एक क्लास अभी चल रही है सी टेट और एमपी टेट वालों के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। क्यों कहा जाता है? कमेंट करके बताना है आपको, फटाफट से कमेंट करिए और बताइए कि क्यों कहा जाता है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? आर्कटिक, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर? बहुत बड़ा ये रहस्यमयी भी माना जाता है, कभी कभी जो है टीवी वगैरह में इसके बारे में दिखाते हैं, जो जियोग्राफिकल चैनल्स हैं उनमें, अगर आप देखते हो तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को, गोदावरी को, कृष्णा को या शिव समुद्रम को? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है, गोदावरी को। एक बार वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भारत की जलवायु है क्या? उष्ण मानसूनी है, उष्ण शीत कटिबंधीय है, शीतोष्ण है या शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए उष्ण मानसूनी, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए? आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित है क्या? शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता आयोग या फिर लिब्राहन आयोग? पंचायती राज, अगर आपको याद होगा तो 2 दिन मैंने आपको पंचायती राज, सिर्फ पंचायती राज का प्रैक्टिस सेट कराया है ईवीएस में। चेक करिए, ईवीएस नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगा। उसमें ये सिर्फ हमने पंचायती राज से रिलेटेड प्रश्न देखे थे, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसमें ये आया भी हुआ था शायद। चलिए देख लेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता आयोग। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति? सही उत्तर क्या होगा देखिए, वहां पे से सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा? बहुत बेसिक प्रश्न है ये, पर सीटेट में अगर आपको याद होगा सन 2018 की सीटेट में कितने ज़्यादा ये प्रश्न इसी टॉपिक से, यानी जो पॉलिटिक्स से थे, वो आए हुए थे पेपर 2 में, व्हाट आई रिमेंबर, है ना, यही सब। इनकी इनका चुनाव कौन करवाता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, यही सारे प्रश्न बहुत सारे इंटरसेक्ट हुए थे। उठा के देखिएगा पेपर एक बार। चलिए देखेंगे जो सही उत्तर होता है यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। इसी के साथ आते हैं हमारे 30वें प्रश्न पे, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ जो मजदूरी होती है, पहले के ज़माने में हुआ करती थी, अभी भी कुछ जगहों पे है बंधुआ मजदूरी, इससे संबंधित जो है अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23 का या फिर 1, अनुच्छेद 23 का या फिर अनुच्छेद 2?
तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद कर लेना है अनुच्छेद 23 का या फिर ए या फिर 1 जो भी आप कहते हो, दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी। तो 23(1), ठीक है, 23(1) इस तरह से करके याद कर लीजिए, बंधुआ मजदूरी के लिए है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल भी एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।